जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बताते हैं और साथ में आज एक जानकारी विशेष हम आपको शेयर करने जा रहे हैं कि हमें उपवास क्यों करना चाहिए। मित्रों, गीता में स्पष्ट कहा हुआ है कि अगर आप निराहार रहते हैं तो विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। हमारे जब शरीर में अन्न नहीं होता तो हमारे जो विषय हैं वे हमेशा निर्वर्तित रहते हैं। हम संयोग हमारे संयम में रहते हैं। तो हमें संयम रखने के लिए ही उपवास करना चाहिए। आयुर्वेद भी कहता है कि यदा अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप लंघन करिए, लंघनम कुर्यात्। अगर आप ज्वर से पीड़ित हैं या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं तो लंघनम कुर्यात्, आप लंघन कीजिए यानी उपवास कीजिए। उपवास का जो आध्यात्मिक अर्थ होता है मित्रों, तो यह होता है कि जिस भी देवी देवता का आप उपवास कर रहे हैं, जिसके भी नाम से व्रत रख रहे हैं, तो वह उपवास जो है उनके सानिध्य को प्राप्त होना। आज नवरात्र है तो नवरात्र में अगर आप उपवास करते हैं, इसका मतलब है देवी माँ भगवती का सानिध्य आप प्राप्त कर रहे हैं। हमें सानिध्य प्राप्त करने के लिए ही उपवास करना चाहिए। कुछ लोग उसे व्रत भी कहते हैं। मित्रों, व्रत नहीं है। व्रत जो है अलग चीज़ है। व्रत का अर्थ हुआ कि हम एक चीज़ नहीं खाएंगे, यह चीज़ हम खाएंगे, यह काम हम नहीं करेंगे, यह काम हम करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे हम व्रत कहते हैं। सपोज जैसे हमने कह दिया कि भाई नवरात्र के दरमियान हम अन्न का त्याग करेंगे, लेकिन हम फल वगैरह खाएंगे, हम दूध वगैरह पिएंगे, तो यह जो हुआ यह व्रत हुआ। और उपवास का अर्थ होता है सानिध्य की प्राप्ति। तो देवी माँ भगवती का व्रत उपवास इसीलिए करना चाहिए। अगर आप माँ भगवती का उपवास करते हैं यानी उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके मंत्रों का जप, उनके पाठ, उनके जो स्तुतियाँ हैं उनका पाठ, चाहे वह नवदुर्गा का पाठ हो, चाहे कुंजिका का पाठ हो, चाहे नवार्ण का जप हो, चाहे श्री सूक्त का जप हो, जो भी आप कर रहे हैं उनकी सानिध्यता का प्राप्ति आपको होगी। और जो भी आपका संकल्प होगा तो संकल्प निश्चित रूप से पूरा होता है। इसीलिए हमें व्रत और उपवास करना चाहिए। आजकल की तरह व्रत नहीं होता कि हम उसमें कम से कम तो 9 प्रकार की चीज़ें जरूर खाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्रत का मतलब हम किसी एक चीज़ को पकड़ लिए, हम उसको पकड़ के चलते हैं कि हम इस तरह से यह जो नवरात्र होगी 9 दिनों के दरमियान हम उस तरह से करेंगे। यद्यपि हमारे शास्त्रों में छूट दी हुई है कि अगर आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, तो आप उसका बहुत से उसमें उपाय दिए हुए हैं कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करिए। लेकिन हम लोग जो लोग उपवास कर सकते हो, जो व्रत कर सकते हैं, जो लंघन वास्तव में कर सकते हैं, तो उन लोगों का इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। माँ भगवती के मंत्रों का जप, उसके पास बैठकर, दीपक को जलाकर, धूप बत्ती वगैरह लगाकर और आप नियमित उनका पूजन करके और पूजन करने के बाद बताए हुए मंत्रों का जाप आपको करते रहना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह मंत्र नवान मंत्र है। इसका नियमित रूप से जप आप अगर करते हैं 9 दिन और इसके बाद उसका हवन वगैरह करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं माँ देवी भगवती पूर्ण करेगी। तो दर्शक मित्रों, यही आप व्रत लीजिए और यही आप उपवास कीजिए। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।